बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मेरी डायरी के 12वें पन्ने को आप सबों के साथ साझा करने के लिए उपस्थित हूँ। आइए पढ़कर सुनाता हूँ आपको मेरी डायरी के 12वें पन्ने पर मैंने क्या लिखा है। ठीक है, आइए। मेरी डायरी। एक बात कहूँ, एक दोस्त का होना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं, मुझे लगता है दोस्त तो कोई भी हो सकता है, एक पिता, माँ, बहन या भाई। पर दोस्त के अलावा इनसे कुछ ऐसे भी रिश्ते होते हैं जिसकी हदें नहीं पार कर सकते, या दोस्ती के अलावा उनमें कोई और चेहरे भी दिख जाते हैं, दिखते हैं ना। पर दोस्त की दोस्ती जिसमें हद में कुछ होता ही नहीं है, सब हद के पार। आपने भी गौर किया होगा। मतलब अगर खुद में ठन गई तो भाई एक दूसरे से बुरा कोई नहीं। और ऐसा नहीं कि ठन गई तो ठन गई, कुछ देर बाद ही एक गाली इधर से, दो उधर से, और फिर कुछ मामूली रुपयों की दावत, और फिर मजाल जो उनके सामने कोई टिक सके। सही बात है ना। खैर, मेरी डायरी। एक बात कहूँ, मेरे दोस्त और हमारी दोस्ती थोड़ी अजीब थी। हम 10-12 लोगों का एक भीड़ था। खास बात ये थी कि मैं और 10-12 दोस्त, और बाकियों के भी हम ही 10-12 दोस्त। और भी दोस्त थे, लेकिन उनसे संबंध कुछ ऐसा कि उधर से राम राम, इधर से राम राम, बस इतना ही। मेरी डायरी। मैं तुमको एक किस्सा सुनाता हूँ अपनी दोस्त की। ठीक है, आप भी सुन लीजिएगा। हम 7वीं में थे। मेरे एक दोस्त को प्रेम हो गया। क्लास की लड़की थी। और पता है, हम हिंदी मीडियम लड़कों की सबसे बड़ी समस्या, हमारा कॉन्फिडेंस शून्य होता है लड़कियों के मामले में। और डर ऐसा कि अगर लड़की सामने से कॉपी भी मांग दे तो पसीने छूट जाते थे हमारे। हाँ, तो मैं अपने दोस्त की प्रेम कहानी पर था। उसको क्लास की एक लड़की से प्रेम हुआ। वो क्या करता, एक कागज़ के टुकड़े पर कुछ लिखता। अब क्या लिखता आज तक हमें नहीं पता, और लिखकर उस लड़की के बैग में डाल देता। उस लड़की को इसकी कोई खबर नहीं थी ये कर कौन रहा है। और मेरी डायरी, तुम्हें पता है ये सिलसिला पूरे 1 साल तक चला था। वो कागज़ पर लिखकर डालता रहता और उसको लड़की को पता नहीं रहता कर कौन रहा है। जब हम 8वीं में गए तब उस लड़की को मेरे दोस्त ने बताया, सामने से नहीं, कागज़ में लिखकर ही। खैर 1 साल तो चेहरे पहचानने में लगे, और 2 साल उस दोस्त को अपने प्रेम का इजहार करने में। पूरे 2 साल बाद बहुत हिम्मत जुटाकर जब उसने अपने प्रेम का इजहार किया मेरे दोस्त ने, तो पता है उस लड़की ने क्या कहा? यार, तुमने बहुत देर कर दी, अगले साल मेरी शादी होने वाली है। और ये महाशय बच्चों के नाम से लेकर बुढ़ापे तक का सोच लिया था। बस उस पल को जीना ही बाकी था। और मेरी डायरी, एक मजे की बात कहूँ, आप भी सुनिएगा। उस लड़की की शादी के 2 साल बाद उसी लड़की ने मेरे दोस्त के पास फ़ोन किया, और पता है क्या कहा, यार तू मामा बन गया है। और बस हमारी पार्टी तो यहीं हो गई। और सब दोस्त आज भी यही कहते हैं, सब तो ठीक रहा लेकिन मामा नहीं कहना था। आपको कैसे लगी मेरे दोस्त की प्रेम कहानी? ज़रूर बताइए कमेंट में। और एक और किस्सा सुनाता हूँ आपको, इसमें हम सब दोस्तों की कहानी है। ठीक है, आइए। उन दिनों 9वीं का इम्तिहान चल रहा था। इम्तिहान के दिनों में तो पहली बार हम किताब खोलते, तो अखबार से हमारा कोई लगाव कैसे हो सकता है? फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ विषयों की इम्तिहान हो जाने के बाद हमें पता चला जिस दिन जिस विषय का इम्तिहान होता उस विषय का प्रश्न उसी दिन के अखबार में छपे होते। अब मालूम हुआ तो मुद्दा यह था करना क्या है, क्योंकि इस बात से हम निश्चिंत थे कि खरीदना तो बिल्कुल भी नहीं है अखबार। इम्तिहान वाले दिन हम सुबह में ट्यूशन से आ रहे थे। सुबह का वक्त था और मौसम ठंड की, तो आसपास लोग नहीं थे। सबके दिमाग में खुराफात चल रहे थे कि सामने एक अखबार वाला आया और एक घर में दरवाजे के नीचे से अखबार डाला और चला गया। हम सब ने दूसरे को देखा और सबकी बात एक ही जगह पर आकर अटकी, अखबार कैसे निकाले। सबने तो हाथ खड़े कर दिए ये कहते हुए, भाई मुझसे ना हो पाएगा। पर एक था
वो अपने मामा जी के यहाँ रहता था और अपने मामा से बहुत डरता था। उसने कहा, भाई नंबर खराब आएगा तो मामा बहुत पीटेगा, मैं लाऊंगा वो अखबार। हमने भी थोड़ी चढ़ा दी। वो गया, डर डर के दरवाज़ा खोला। अब हम में से किसी को ये पता ही नहीं था कि उस घर में एक कुत्ता भी था। पर कहते हैं ना, खुदा मेहरबान तो गधा भी पहलवान। शायद उस दिन वक्त हमारे साथ था। घर वालों ने कुत्ते को रस्सी से बांध रखा था। उसने धीरे से अखबार उठाया, मेरे दोस्त ने। उसने धीरे से अखबार उठाया, कुत्ते ने धीरे से भौंका। उसने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और अखबार लेकर आ गया। उस दिन हमारी खूब मौज हुई। पता है अगले दिन हमने क्या देखा? उस घर के पास वो अखबार वाला खड़ा था। एक कोई और भी था, शायद उस घर का मालिक होगा। पता चला वो अखबार वाले पर भड़क रहा था। अखबार देना तो भूल जाते हो, पर पैसे लेना तो कभी नहीं भूलते। कल का अखबार क्यों नहीं दिया था तुमने? उस मालिक ने पूछा अखबार वाले से। बेचारा अखबार वाला शांत खड़ा था। उसे पता था उसकी कोई दलीलें आज नहीं चलने वाली थी। मेरे डैडी, एक मज़े की बात बताऊं? जब ट्यूशन से हम सब लौट रहे थे तो अखबार वाला मिला। पता उसने क्या कहा? कमीनों, तुम सबकी वजह से आज सुबह सुबह मुझे गालियां सुननी पड़ी। कैसी लगी आपको? एक मेरे दोस्त की प्रेम कहानी और एक हम सब दोस्तों की कहानी। जरूर बताइए कमेंट में। इंतज़ार आपके कमेंट का। और कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।